हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग आगे की लेक्चर प्लेटो का डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देखेंगे आखिर ये देते कैसे हैं आइडिया ऑफ जस्टिस का, हाउ ही गिव्स द आइडिया ऑफ जस्टिस। ये अपने इस मेथड में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर को से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब हम लोग देखते हैं। ही अडॉप्ट्स द मेथड ऑफ डायलैक्टिक्स, मीनिंग डिबेट, डिस्कशन। The Republic is written in the form of dialectics. Plato engages specific individuals in dialectical discussion. मतलब ये रिपब्लिक में डायलेक्टिक्स डिबेट का तो यूज़ करते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और ये जस्टिस के मीनिंग को समझाने के लिए वो बहुत सारे इंडिविजुअल से डिबेट करते हैं। अब आपको यहाँ पे हिंट मिल रहा होगा, जो सोक्रेटिस थे वो भी सिर्फ डिबेट डिस्कशन में ही बात करते थे, और यहाँ प्लेटो भी इसी में डायलेक्टिक्स में ही बात कर रहे हैं। तो बहुत बहुत संभावना है कि प्लेटो सोक्रेटिस एक ही हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि वो कैरेक्टर कौन कौन से हैं। फर्स्ट कैरेक्टर सिफिलिस है। ये एक होता है ना कॉमन मैन, ले मैन टर्म में कॉमन मैन, ये वो थे। जैसे ये ओल्ड मैन थे, रूरल थे, मतलब गांव का बैकग्राउंड था। ट्रेडिशनल सोच थी इनकी, कन्वेंशनल मतलब वही ट्रेडिशनल है जो। सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस, मतलब एक आम इंसान जस्टिस को कैसे देखता है, आप उसको ऐसे देख सकते हैं सिफिलिस को। सेकेंड कैरेक्टर थे पॉलीमार्कस। ये सन थे किसके, सिफिलिस का ये बेटे थे, सन ऑफ सिफिलिस। ये सपोर्टर थे अपने फादर के, अपने फादर को सपोर्ट करते थे। उनके मतलब उनके फॉर में हमेशा रहते थे, उनके सपोर्टर थे। अनदर कैरेक्टर्स हैं ग्लूकॉन। ग्लूकॉन इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, ऐसे एथिक्स में आप यूज़ कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में भी एक दो लाइन में आप बता सकते हैं। ग्लूकॉन जो थे वो एक सोफिस्ट थे। सोफिस्ट कौन होता है, मैंने लेक्चर्स में आपको बताया है। सोफिस्ट वो होते हैं जो रियलिस्ट होते हैं, ठीक है, जो रियलिटी में भरोसा करते हैं, आइडिया में नहीं। मनी पावर मसल में भरोसा करते हैं। प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ जस्टिस देते हैं ये। थ्रेसाइमार्कस, सॉरी मुझे इसका अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, आप लोग देख लीजिएगा, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये भी एक सोफिस्ट थे, और इनकी बहुत रेडिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस ये देते हैं। मतलब इनके बहुत रिवॉल्यूशनरी विचार थे, जो होता है ना क्रांतिकारी वाले विचार, वो थे। देखिए फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट है। एक मिनट फ्रेंड्स, देखिए ये जो है ये थेरेसाइमार्कस, ये वाला जो है ये इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग देखते हैं सिफिलिस का। ये जो थे, अकॉर्डिंग टू हिम, वही जो लेमैन कॉमन मैन, अकॉर्डिंग टू हिम जस्टिस इज डूइंग वंस ड्यूटी एंड पेइंग वंस ड्यूज। मतलब इनके लिए जस्टिस सीधा है कि अपना ड्यूटी पूरा करो और अपने कर्ज को अदा करो, अपना ड्यूज दो, ठीक है। प्लेटो रिस्पॉन्स इसमें क्या कहते हैं, ये फर्स्ट आइडिया को तो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, कि ड्यूटी करनी है, ठीक है। बट ये सेकेंड आइडिया को रिजेक्ट करते हैं एंड अर्ज करते हैं कि इससे बोलते हैं सिफिलिस को कि अपना जो बिलीव है इसको चेक करो कि क्या तुम सही बोल रहे हो। वो एक एग्जाम्पल भी देते हैं इसके लिए कि एक वेपन है, उस वेपन को, वेपन मतलब वही नाइफ हो गया आपका, चाकू, पिस्तौल या गन, वो वेपन उसी को कहते हैं कि अगर आप एक वेपन लौटाते हो मैड पर्सन को, तो क्या ये सही होगा, क्या ये जस्टिस होगा उस पर्सन के साथ या उस सोसाइटी के साथ। हो सकता है कि वो जो वेपन है वो उस इंसान का ही हो, बट मैड हो जाने के बाद, उसके पागल हो जाने के बाद वो वेपन उसको लौटाना क्या सही है। फॉर हिम, मतलब प्लेटो के लिए, जस्टिस कैन नॉट बी सिचुएशनल और कॉन्टेक्चुअल कंसिडरेशन। मतलब जस्टिस सिचुएशनल, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए नहीं हो सकता, इसका यूनिवर्सल प्रिंसिपल पे काम करता है। मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अलग जस्टिस होगा और दूसरे सिचुएशन के लिए अलग जस्टिस होगा, ऐसे नहीं जस्टिस काम करता है। जस्टिस का प्रिंसिपल, जस्टिस का जो नॉर्म है वो सबके लिए एक ही है, यूनिवर्सल लेवल पे काम करता है। मतलब वर्ल्ड में सबके लिए जस्टिस का मीनिंग एक ही है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पॉलीमार्कस। जो पॉलीमार्कस है वो सन रहते हैं किसके, सिफिलिस के, मतलब बेटा होते हैं ये सिफिलिस के। अब ये क्या करता है, ये डिफेंस करता है अपने फादर को, ठीक है। एंड बिलीव जस्टिस मीन्स गिविंग एवरीवन देयर ड्यू। और ये भी बोलते हैं कि जस्टिस का मतलब है कि अपना, मतलब जो कर्ज चुकाना हुआ, ठीक है, एवरीवन देयर ड्यू, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट इफ समवन इज गुड और अ फ्रेंड, वन शुड एक्ट काइंडली। अगर आपका कोई दोस्त है और आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार करता है, तो आप उसके साथ अच्छे से बिहेवियर कीजिए, वो ऐसा पॉलीमार्कस बोल रहे हैं। एंड इफ समवन इज एन एनिमी, अगर आपका कोई दुश्मन है तो आप उसके साथ गलत व्यवहार कीजिए, नेगेटिविटी के साथ व्यवहार कीजिए,
दिस प्रिंसिपल इज ऑफन कंसिडर्ड एज टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा इसको बोलते हैं। गुड फॉर फ्रेंड्स एंड हार्म फॉर एनिमीज, देखिए है ना, टिट फॉर टैट, गुड फॉर फ्रेंड्स एंड हार्म फॉर एनिमीज। ठीक है, अब प्लेटो का रिस्पॉन्स इसके ऊपर क्या रहता है हम लोग वो देखते हैं। प्लेटो सेज, वो क्या बोलते हैं, जस्टिस जो आइडिया है वो कभी भी इन्वॉल्व नहीं करता है क्या, आइडिया ऑफ हार्मिंग समवन, वो किसी को हार्म करने के आइडिया को तो कभी सपोर्ट नहीं करता है। वो एक वर्च्यू है, वर्च्यू मतलब एक्सीलेंस, एक्सीलेंस है, ठीक है फ्रेंड, वो एक एक्सीलेंस है डैट मेक्स समवंस लाइफ बेटर, वो लोगों के लाइफ को बेटर बनाता है, कभी उन्हें हार्म करने की वो बात नहीं करता। एज वी हार्म समवन द पर्सन विल बिकम वर्स, अगर हम किसी को हार्म करेंगे तो वो पर्सन तो वर्स हो जाएगा। आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ कि एक बचपन में बच्चे को माँ बाप बहुत डरा के रखते हैं, कोई कोई जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चे को बहुत रिस्ट्रिक्ट वे में रखते हैं, उस पर कभी कभी हाथ भी उठाते हैं बहुत ख़राब तरीके से। तो ऐसा क्या होता है, वो बच्चे और वर्स हो जाते हैं, वो डरना ही छोड़ देते हैं वो अपने मम्मी पापा से, अपने पेरेंट्स से। तो यहीं पे प्लेटो यहाँ समझाने के लिए बता रहे हैं ये चीज़। अकॉर्डिंग टू प्लेटो इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल, इवन प्लेटो बताते हैं, जो कि बहुत हद तक सही भी है, कि कभी कभी हम लोग समझ ही नहीं पाते कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। अब हम लोग देखेंगे थेरासाइमाकस, सॉरी अगर इसका प्रोनाउंसिएशन गलत मैंने किया हो तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब जितने भी कैरेक्टर है ये कैरेक्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसमें से, ठीक है। ये बोलते हैं कि जस्टिस है इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब जस्टिस क्या किसके इंटरेस्ट के लिए काम करता है, किसके हित के लिए काम करता है, स्ट्रॉन्गेस्ट के लिए। ये स्टेटमेंट इन्होंने ही दिया था। जस्टिस एंड पावर आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, जस्टिस एंड पावर कॉम्प्लीमेंट्री होता है एक दूसरे से, मतलब एक साथ ही चलता है। एज वी नो, हम लोग समझ ही गए कि ये सोफिस्टी होंगे, क्योंकि एक सोफिस्टी ऐसे बात कर सकता है। प्लेटो ऑफन यूजिंग थ्रेसिमाकस एज अ कैरेक्टर, employing a form of satire, essentially having Plato speak through the voice of Thrasymachus। मतलब इसका ये है कि जो प्लेटो है वो किसके कैरेक्टर में बोलते हैं, थ्रेसाइमाकस, मतलब उनके रूप में बोलते हैं, ठीक है, ताकि लोग समझ पाए कि एक्चुअली असली जस्टिस है क्या, ठीक है। ही रिप्रेजेंट द सोफिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, थ्रेसाइमाकस जो है वो रियलिस्ट थे, सोफिस्ट बिलीव दैट द वर्ल्ड इज रियल, ये वर्ल्ड रियल है। टू लिव इन दिस वर्ल्ड वी मस्ट ओन द मटेरियल गुड्स, एंड इस वर्ल्ड में रहने के लिए हमें मटेरियल गुड्स जैसे प्रॉपर्टी हुआ, मनी हुआ, ये तो सब एक्वायर करने की ज़रूरत है। हेंस सोफिस्ट इंस्पायर यू टू बी पावरफुल, और ये जो सोफिस्ट थे वो इंस्पायर करते यूथ को, वहाँ के जो जवान लोग थे, जो सिटीजन्स थे, कि आप लोग पावरफुल बनिए। अकॉर्डिंग टू हिम जस्टिस इज द स्ट्रेंथ इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, ये तो हमने देख लिया। इट मीन्स जस्टिस ओनली बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़, आइडियाज़ यहाँ बोलने का मतलब है उनका कि ये जस्टिस जो है वो सिर्फ इमेजिनेशन में ही काम करता है, ठीक है, उसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। ये बोलने का मतलब है, सोफिस्ट जो थेरेसाइमाकस थे वो बोलते हैं कि जो जस्टिस है वो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में है, बस इमेजिनेशन में है। इन रियलिटी जो है, रियलिटी में जस्टिस सिमिलर टू पावर, जैसे पावर है कॉम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे को, वैसे ही जस्टिस सिमिलर टू पावर है, ठीक है। ओनली दोज हु पॉजेस पावर कैन एक्सपेक्ट जस्टिस, जो इंसान, मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल या जो इंसान पावर पॉजेस करता है, उसके पास पावर है, वही एक्सपेक्ट कर सकता है जस्टिस। नॉट ओनली दे एक्सपेक्ट जस्टिस, वो सिर्फ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है जस्टिस, वो इवन डेफिनेशन डिटरमाइन कर सकता है, डेफिनेशन दे सकता है कि जस्टिस आखिर है क्या। द आइडिया दैट जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग इम्प्लाइज अ माइट इज राइट, इसका मतलब ये है, माइट इज राइट का मतलब कि माइट का मतलब ये है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। माइट इज राइट मतलब जो स्ट्रॉन्ग होगा वही हमेशा राइट होगा, चाहे सिचुएशन जो भी होगा, जो स्ट्रॉन्ग है वही राइट होगा। ही गोज टू द एक्सटेंट ऑफ सजेस्टिंग दैट दोज इन पावर इस्टेब्लिश रूल्स दैट प्राइमरली सर्व देयर ओन इंटरेस्ट, मतलब कि जो पावर में है, जो बंदा पावर में है, जो रूल कर रहा है, वो
वो ऐसा लॉ बनाएगा, कानून बनाएगा जो उनके इंटरेस्ट को सर्व करे, मतलब उनके ही इंटरेस्ट के लिए होगा, और होता भी ऐसा है, आप देख सकते हैं। इफ पॉसिबल इट इज़ बेटर नॉट टू फॉलो द लॉ। ऐसा थेरेसाइमाकस कहते हैं कि अब अगर पॉसिबल हो तो लॉ को फॉलो नहीं करो, वेन एवर पॉसिबल, बिकॉज अगर अगर तुम उसको फॉलो करोगे तो तुम्हारा इंटरेस्ट सर्व नहीं होगा, ठीक है। तो उसको फॉलो मत करो, क्योंकि तुम्हारे इंटरेस्ट में है कि उसको तुम फॉलो मत करो, क्योंकि अगर तुम लॉ को अबाइड करोगे तुम अपना इंटरेस्ट कैसे देखोगे। तो इन हिज थ्योरी वी गेट, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, वी गेट द अर्लीस्ट आइडिया ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, गांधी जी के द्वारा लाया गया था। वहाँ पे गांधी जी ने 1930 के करीब सॉल्ट सत्याग्रह में इसका यूज़ किया था। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब है कि जब जनता जो है, सिटीजन है, वो डिसओबे करते हैं लॉ, किसका, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लॉ बनाया जाता है वो डिसओबे करते हैं, मतलब वो नहीं मानते हैं जनता। इसका सिंपल मतलब है कि जनता ओबे नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं गवर्नमेंट के रूल्स एंड ऑर्डर्स को, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि इसका रिस्पॉन्स क्या देते हैं। प्लेटो को तो बोलना है, प्लेटो अंडरस्टैंड था, मतलब वो प्लेटो जो इनके बात को ना बहुत, मतलब इनके बात से वो थोड़ा बहुत कन्विंस होते हैं कि ये जो बोल रहा है ये बंदा, ये सही बोल रहा है। बहुत कुछ हद तक, पूरी तरह वो सहमत नहीं होते, लेकिन कुछ हद तक वो सहमत होते हैं। तो रिस्पॉन्स ऑफ प्लेटो क्या था। प्लेटो अंडरस्टूड दैट इन दिस वर्ल्ड पावर इज नेसेसिटी। मैंने आपको बताया पावर तो ज़रूरी है, प्लेटो भी मानते हैं। हाउएवर इट डज नॉट मीन दैट व्हाट इज शुड ऑल्सो, हाउएवर इट डज नॉट मीन व्हाट इज शुड ऑल्सो व्हाट ऑट टू बी। ये आगे चलेंगे हम लोग तो आपको समझ में आ जाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ माइट इज राइट, मतलब जो स्ट्रांग है वही सही है। दैट इज द लॉ ऑफ द जंगल, जैसे जंगल का लॉ होता है, जैसे शेर मजबूत है तो वही सही रहेगा। कैन बी एप्लीकेबल इन द एनिमल किंगडम, वहाँ जंगलों में ये एप्लीकेबल हो सकता है, वहाँ पे काम कर सकता है, बट नॉट इन द रियल्म ऑफ ह्यूमंस, लेकिन वो वर्ल्ड ऑफ ह्यूमंस में काम नहीं करेगा। बिकॉज अगर उसको इन्फोर्स किया गया तो वो एंड कर देगा, पीस एंड हार्मनी ही नहीं बचेगी, ठीक है। अगर स्ट्रांग ही रूल करेगा तो वो तो अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए किसी का भी नुकसान कर देगा। तो यही प्लेटो बोलते हैं कि वो एंड कर देगा किसको, पीस को, हार्मनी को, शांति नहीं रहेगी सोसाइटी में। मैन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स, ऑब्वियसली मैन डिफरेंट है क्योंकि उनके पास रीजन है, उनके पास बुद्धि है। प्लेटो काउंटर्ड दिस आइडिया बाय सजेस्टिंग दैट इट इज नेवर प्रेफरेबल टू डिसोबे द लॉ, मतलब ये सिविल डिसोबीडियंस के खिलाफ थे। मतलब वो बोलते हैं कि कभी भी लॉ जो है गवर्नमेंट द्वारा उसको डिसोबे नहीं करना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। द सोल ऑफ सच इंडिविजुअल, अगर कोई अगेंस्ट जानता है तो जो उस बंदे का सोल है वो कभी भी पीस में नहीं रहेगा, शांति में नहीं रहेगा। और ये गलत सोचना है। प्लेटो बोलते हैं कि स्टेट सिर्फ एग्जिस्ट करता है बेनिफिट ऑफ द रूलिंग क्लास, मतलब स्टेट का जो एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ बेनिफिट देता है रूलिंग क्लास के लिए, क्लास को। ये गलत कॉन्सेप्ट है, वो बोलते हैं प्लेटो। एंड वो बताते हैं कि नो मैन इज सेल्फ सफिशिएंट, अपने आप में कोई मैन नहीं रह सकता, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है वो, अपने आप में सिर्फ ताकतवर नहीं है, मतलब उन्हें ज़रूरत है, दूसरे इंसान की ज़रूरत होती है। एज मैन इज सोशल एनिमल एंड द स्टेट वर्क्स इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल, मतलब स्टेट जो है सबके इंटरेस्ट के लिए काम करता है। प्लेटो रिजेक्ट द आइडिया ऑफ डिसोबीडियंस, प्लेटो रिजेक्ट द आइडिया ऑफ डिसोबीडियंस टू द स्टेट, मतलब स्टेट को हमेशा ओबे करना चाहिए। प्लेटो ये बोलते हैं, उसे डिसोबीडियंस मतलब उसको डिसओबे नहीं करना है। इलस्ट्रेटिंग दिस थ्रू द एग्जांपल ऑफ सोक्रेटिस, सोक्रेटिस का एग्जांपल देते हैं समझाने के लिए। यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सोक्रेटिस जानते थे कि स्टेट वॉज रॉन्ग, वो जानते थे कि स्टेट गलत है, करप्ट है रूलिंग क्लास वहाँ का। फिर भी सोक्रेटिस को अपॉर्चुनिटी भी मिला था स्केप करने का, फिर भी वो स्केप नहीं किए, वो ओबे किए किसका रूल, वहाँ का एथेंस का रूल वो ओबे किए। ही विलिंगली ड्रैंक हेमलॉक, वो हेमलॉक एक पॉइजन था, उनको उन्होंने पिया, यह जानते हुए भी कि स्टेट गलत है, वो भागे नहीं थे। वो स्टेट का इमेज सिटीजन के सामने खराब नहीं करना चाहते थे। प्लेटो इवन सजेस्ट दैट परहैप्स ड्यू टू दे आवर इग्नोरेंस, मतलब हम लोग का ये भी हो सकता है कि हम लोग का अपना इग्नोरेंस है कि हम लोग स्टेट को गलत समझते हैं। स्टेट हो सकता है हम लोग के हित में ही काम करे, लेकिन हम लोग अपना जो हम लोग का अज्ञानता है, हम लोग के अंदर ज्ञान नहीं है, उसलिए हम लोग स्टेट को गलत समझते हैं। अब हम लोग ग्लाउकन थ्योरीज ऑफ जस्टिस देखेंगे। देखिए अब ये क्या बोलते हैं। ग्लाउकन बोलते हैं, सबसे पहले तो इनके बारे में थोड़ा हम लोग जान लें। ये भी एक सोफिस्ट ही थे, ठीक है, रियलिस्ट ही थे।
ठीक है। वो बोलते थे कि जस्टिस जो है वो सर्व करता है किसका इंटरेस्ट, वीक का, मतलब जो कमज़ोर है जस्टिस उनके लिए ही काम करता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम दोज हु कुडंट डिफेंड देमसेल्फ इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द पावरफुल। जो पर्सन या जो जनता या कुछ भी बोलिए, पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन खुद को डिफेंड नहीं कर सकते हैं, खुद का बचाव नहीं कर सकते हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पावरफुल मतलब रूलर्स के साथ। द पावरफुल गारंटीड सिक्योरिटी। पावरफुल रिटर्न में क्या देते हैं रूलर्स, उनको सिक्योरिटी देते हैं, उनका बचाव करने का वादा करते हैं। एंड इन रिटर्न जो वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वो बोलते हैं कि वो अबाइड करेंगे लॉ से, मतलब वो जो पावरफुल जो लॉ बनाएंगे वो उसको मानेंगे जो वीक होंगे। अब प्लेटो इसको भी क्रिटिसाइज करेंगे। प्लेटो डिसअग्रीज विद द नोशन दैट जस्टिस और द स्टेट इज नीडेड ओनली बाय द वीक। वो डिसअग्री करते हैं प्लेटो, वो नहीं मानते ये बात को कि जस्टिस और द स्टेट, मतलब जस्टिस या स्टेट सिर्फ पुअर को ही नीड होती है, सॉरी सिर्फ वीक को ही नीड होती है, सिर्फ वही को, उसी को नीड होती है जस्टिस और स्टेट जो कि कमज़ोर है। वो बोलते हैं कि नो मैन इज सेल्फ सफिशिएंट। कोई मैन अपने आप में पूरा नहीं है, उन्हें नीड है। एज वी नो कि जो पीपल है, ह्यूमंस है, वो सोशल एनिमल है, उन्हें एक दूसरे की नीड है, तभी तो वो एक सोसाइटी में मिल के रहते हैं, तभी तो सोसाइटी चेंज हुआ। हम लोग क्यों नहीं पहले जैसे रह गए जंगल में, हम लोग धीरे धीरे बढ़े, हम लोग सोसाइटी में आए, हम लोग एक स्टेट इस्टेब्लिश किए। तो वही प्लेटो बोलते हैं कि कोई आदमी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है अपने में, हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। सोसाइटी हम लोग साथ में लेके चलते हैं, एक दूसरे का मदद करते हैं और साथ में लेके चलते हैं। तो ये लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। एक और लेक्चर मैं लूँगी, वहाँ पे थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड हो जाएगा। मैं इसको डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप इसको सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में यूज़ नहीं करेंगे, आप इसे ऐसे एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।